हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको फॉरेन ब्रांच यानी विदेशी शाखा के बारे में बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, यानी हम तलपट बनाएंगे। उसके बाद हम व्यापार और लाभहानि खाता बनाएंगे और नेक्स्ट में हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे। तो आपका ये 3 स्टेप में ये क्वेश्चन पूरा होता, लेकिन उससे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे एक्सचेंज रेट हैं या जो एक्सचेंज हमारी दर हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपने ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, फिक्स एसेट, फिक्स लायबिलिटी, फ्लोटिंग एसेट, फ्लोटिंग लायबिलिटीज इत्यादि को हम बदले। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें लिखा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 1991 ऑफ द कैलकाटा ब्रांच विच हैज इट्स हेड ऑफिस इन लंदन। इसमें लिखा है कि कलकत्ता शाखा का मुख्य कार्यालय लंदन में है। इस शाखा के 31 दिसंबर 1991 वाले निम्नलिखित तलपट को लंदन की मुद्रा में बदलिए। अब नीचे कुछ हमारे पास डिटेल दे रखी है और लास्ट में लिखा है कि कलकत्ता शाखा का व्यापारिक एवं लाभहानि खाता एवं चिट्ठा पौंड में बनाइए और ये भी प्रकट कीजिए कि विनिमय के अंतर को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट तैयार है। अब हम लोग इसमें उसी करेंसी में चेंज करेंगे जहां पर हेड ऑफिस है। अब हेड ऑफिस हमारा लंदन में है तो लंदन की करेंसी पाउंड है। तो मैंने ट्रायल बैलेंस में लिखा है पर्टिकुलर या रेट ऑफ एक्सचेंज विनिमय दर, या डेबिट का पाउंड का साइन और क्रेडिट का पाउंड का साइन। अब हम आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, अब इन्होंने हमको दे रखा है स्टॉक। अब यहाँ पे स्टॉक लिखा, कोई डेट भी नहीं दे रखी, तो हमारा ये ओपनिंग स्टॉक है। तो यहाँ हम लिख देंगे स्टॉक। अब स्टॉक हमारा कितना है, 12,600 रुपए का। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, मैंने अलग से लिखा है कि आपका ओपनिंग रेट इसमें 14 दे रखा है, क्लोजिंग रेट 9 दे रखा है और एवरेज रेट 12 दे रखा है। तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग रेट में बदलेंगे। तो 12,600 को हम 14 से डिवाइड कर देंगे 900। तो यहाँ 14 से हमने चेंज किया है, यहाँ डैश लग जाएगा। ये ध्यान रखें, जिस साइड की कोई आइटम या मद है उसको उसी साइड लिखा जाएगा। जैसे स्टॉक को हमने डेबिट साइड लिखा है और ये डेबिट साइड ही था, तो ये 900 पॉइंट में आपका आंसर आ गया। आगे दे रखा है परचेज और ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल की आइटम्स को हम लोग एवरेज रेट से रूपांतरण करते हैं। तो इसमें हमारा एवरेज रेट है तो हमारा 12 से डिवाइड होगा, तो परचेज हमारा आ गया 75,000 अपॉन 12। तो ये 12 से हमने डिवाइड कर रखा है 6,250। सेल्स को हम लोग एवरेज रेट से कन्वर्ट करेंगे तो 1,12,500 अपॉन 12। तो ये 12 से कन्वर्ट हो रखी है। तो चूंकि क्रेडिट साइड लिखना है 9,375। इसके बाद इसमें दे रखा है डेटर्स हमें दे रखे हैं 27,000 के। अब चूंकि डेटर्स हमारे क्या हैं, डेटर्स हमारे करेंट एसेट हैं यानी फ्लोटिंग एसेट। तो इसमें हम लोग डेटर्स को क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करेंगे। तो आपकी क्लोजिंग रेट कितना है, 9 27 या 9 से हो जाएगा 3,000 रुपए, 3,000 पॉइंट है। इसके बाद क्रेडिटर्स, ये हमारे करेंट लायबिलिटी है यानी क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करेंगे 18,000 रुपीज दे रखिए, 9 से कर देंगे इसमें। तो ये 9 से हो जाएगा, यहाँ डैश लग जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 2,000। बिल्स रिसीवेबल हमारे करंट एसेट मानी जाती है, तो इसको भी हम 9 से डिवाइड करेंगे। 800 पाउंड। बिल्स पेबल हम क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करेंगे। वेजेस एंड सैलरी, चूंकि ये ट्रेडिंग और पीएल की मदद, इसको एवरेज रेट से कन्वर्ट करेंगे।
रेंट, रेट एंड टैक्स, इसको भी हम 12 से करेंगे। 3600/12, ये हमारा आ गया 300 पॉइंट में आंसर। सैलरी एक्सपेंसेस, इसको भी हम एवरेज रेट से कन्वर्ट करेंगे। फर्नीचर एंड फिक्चर्स, क्योंकि हमें यहां पर ऑलरेडी कन्वर्ट करके दे रखे हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे नो चेंज। जब हमें ऑलरेडी चेंज करके दे रखा है क्वेश्चन में है कि लंदन की पुस्तकों में फिक्चर्स 350 पाउंड के थे, तो यहाँ 350 पाउंड आ जाएगा या डैश लग जाएगा। एस एट बैंक 33,300 दे रखा, ये हमारे क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट होंगे। यहाँ आएगा आपका 9, 3,700, और लास्ट में लिखा लंदन अकाउंट, लंदन अकाउंट। इसके बारे में रूल्स चलता है, अगर आपका कभी हेड ऑफिस का बैलेंस दे रखा हो तो वो बैलेंस हमारा ब्रांच के डेबिट बैलेंस के इक्विवेलेंट होता है। तो यहां पर दे रखा है लंदन की पुस्तकों में कलकत्ता शाखा की डेबिट बाकी 2880 पाउंड है, तो यहां पर हम 2880 पाउंड लिख देंगे। तो इसको भी हम कोई चेंज नहीं होगा, यहां पर इसको हम लिख दिया 2880। अब ये हमने सारी डिजिट चेंज कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे। हमने डेबिट साइड का टोटल मारा 15,825 और क्रेडिट साइड का टोटल मारा तो 15,825 से कम आ रहा है, तो चूंकि दोनों बड़ा जो टोटल होता है वो दोनों साइड लिखा जाएगा। फिर इस साइड का 1 2 3 4 ये 4 आइटम का टोटल जब हम इसमें से घटाएंगे तो फ्रेंड्स इन एक्सचेंज 870 पाउंड निकल कर आ गया। 870 जो पाउंड डिफरेंस जो निकल कर आ रखा है, इसका हम बैलेंस शीट में यूज करेंगे। तो आपका पहला जो स्टेप था ट्रायल बैलेंस का, वो आपका कंप्लीट हो गया है। अगला हमारा जो स्टेप है वो चला जाएगा ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाने के लिए हमको इस तरह की डिजिट की, यानी जो पॉइंट में जो हमने कन्वर्ट कर रखी है सारी वैल्यू, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसी को देख के हमारा ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट तैयार होगा। तो